वहीं स्टेज 2 में ये कैंसर की गांठ जो है 2 से 4 सेंटीमीटर की हो जाती है, बट स्टिल लिम्फ नोड्स में नहीं गई होती है, तो इसको भी हम अर्ली स्टेज में ही काउंट करते हैं। 90% ऑफ केसेस में सर्जरी गिव्स अ गुड रिजल्ट, बट उसके बाद अगर मान ली बायोप्सी की रिपोर्ट में हमें लगता है कि इसमें हाई रिस्क फीचर्स हैं, तो हम उसमें रेडिएशन देते हैं। तीसरी चीज, अगर ये मान लीजिए कैंसर 4 सेंटीमीटर से बड़ा हो जाए या फिर गले की गठानों में गठाने दिखने लग जाए, तो इसको हम स्टेज 3 ओरल कैंसर बोलते हैं, यानी कि लोकली एडवांस्ड, अर्ली से थोड़ा बड़ा बट फैला नहीं है। तो ऐसे में ट्रीटमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है, रोल आता है रेडिएशन का, सर्जरी का, कीमोथेरेपी का। सबको अपने निर्धारित समय पे दिया जाता है। बीमारी ज्यादा होती है तो कभी कभी आपको ऑन्कोलॉजिस्ट यानी कि कैंसर के डॉक्टर बोलते हैं कि सर पहले कीमो लगेगी 3 से 4 साइकिल, उसके बाद हम रीअसेस करके सर्जरी करेंगे और फाइनली रेडिएशन करेंगे। तो ये एक पूरा कंप्लीट ट्रीटमेंट ऑफ कोर्स होता है। स्टेज 4 कैंसर की बात करा जाए तो जिसे हम बोलते हैं मेटास्टेटिक डिजीज। मेटास्टेटिक डिजीज यानी कि कैंसर केवल लिमिटेड नहीं है अब ओरल कैविटी तक या लिम्फ नोड तक, अब वो दूसरे ऑर्गन्स में यानी कि डिस्टेंट ऑर्गन्स में जैसे कि लंग्स, लिवर, बोन्स इत्यादि जगहों पे फैलना शुरू हो जाए। तो ऐसे में देखिए हम कंप्लीट ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, हम रेडिकली बीमारी को निकाल नहीं सकते, बट इसके अंदर हम कीमोथेरेपी देकर या इम्यूनोथेरेपी देकर, जो कि आजकल बहुत एडवांस ट्रीटमेंट्स आ गए हैं, टारगेटेड थेरेपी देकर कंट्रोल कर सकते हैं और आपको एक बेहतर लाइफ दे सकते हैं। सो हमारा एम इसमें सिर्फ क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करना है, रेडिकली क्योर करना नहीं है। तो ओनली कीमोथेरेपी, इम्यूनो और टारगेट थेरेपी इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। सर्जरी और रेडिएशन का रोल इसमें नहीं रह जाता है।